नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप जानते हैं असम की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है और खासकर राज्य में चुनाव के समय इन चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। इसकी वजह है कि कई इलाकों में इनके वोट निर्णायक हैं। तो अब आज वहाँ चुनाव प्रचार थम जाएगा। 9 अप्रैल को 126 सीटों के लिए मतदान होना है। इससे पहले सवाल उठ रहा है कि इस चुनाव में चाय बागान मजदूर किसका साथ देंगे। इसकी वजह यह है कि कम से कम 35 सीटों पर इनके वोट निर्णायक हैं। यह कहा भी जा सकता है कि सत्ता की ओर जाने का रास्ता इन बागानों से होकर ही गुजरता है। बागान मजदूरों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए सत्ता के दोनों दावेदारों यानी भाजपा और कांग्रेस इनको अपने पाले में खींचने के लिए लुभावने वादे करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने पिछले असम दौरे के दौरान मजदूरों के साथ मिलकर पत्तियां तोड़ी थी और उनका पारंपरिक आदिवासी नृत्य देखा था। उनके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चाय बागानों का दौरा कर चुके हैं। इससे इन मजदूरों की अहमियत समझ में आती है। लेकिन आखिर यह मजदूर क्या सोच रहे हैं? राज्य की भाजपा सरकार ने मजदूरों के लिए कई योजनाएं शुरू करने और उनको जमीन का पट्टा देने का दावा किया है, लेकिन अपना घर नहीं मिल पाने के कारण कई मजदूरों में हताशा है। कईयों को राज्य सरकार की अरुणोदय योजना के तहत मासिक सहायता भी नहीं मिल रही है। इलाके में पीने की पानी की दिक्कत तो है ही, कच्चे मकान में रहना भी उनकी मजबूरी है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई मजदूरों को मकान मिले हैं, लेकिन अब तक सबको नहीं मिल सका है। पूर्वी और उत्तरी असम के 9 जिलों में फैले इन चाय बागानों के करीब 35 लाख मजदूर राज्य की 126 में से करीब 35 सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले अचानक मजदूरों के प्रति हमदर्दी शुरू कर दी है। सरकार ने बागान मजदूरों को 5-5 हज़ार की वित्तीय मदद मुहैया कराने के साथ ही उनकी दैनिक मजदूरी भी 30 रुपये बढ़ा दी है। अब ब्रह्मपुत्र घाटी के बागानों में यह रकम यानी मजदूरों की दैनिक मजदूरी बढ़कर 280 रुपये प्रतिदिन हो गई है। यही नहीं, बीजेपी ने अगले 5 साल में इस रकम को बढ़ाकर 500 करने का वादा भी किया है। लेकिन मजदूरों में इस बात की नाराजगी है कि पार्टी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले किया गया अपना एक वादा अब तक पूरा नहीं किया है। वह है इन मजदूरों को अनुसूचित जनजाति के दर्जे का। पार्टी 2014 के बाद से ही लगभग हर चुनाव में यह वादा करती रही है, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा है कि कांग्रेस ने 6 दशक में बागान मजदूरों के लिए जितना काम नहीं किया, उतना बीजेपी सरकार ने 10 साल में कर दिया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस इन मजदूरों का इस्तेमाल महज वोट बैंक के तौर पर करती रही है। मुख्यमंत्री का दावा है कि सरकार इन मजदूरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से गंभीरता से बातचीत कर रही है, लेकिन मजदूरों का कहना है कि यह दर्जा मिलने के बाद ही आदिवासी के तौर पर उनका वजूद सुरक्षित रह सकता है। उनका सवाल है कि आखिर सरकार को इसमें 12 साल से ज़्यादा का समय क्यों लग रहा है, जबकि केंद्र में भाजपा की ही सरकार है। असम में डिब्रूगढ़ से जोरहाट तक 850 से ज़्यादा चाय बागान हैं। वर्ष 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके की ज़्यादातर सीटों पर भाजपा उम्मीदवार ही विजयी रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस महीने की 1 तारीख को डिब्रूगढ़ के पास मनोहारी चाय बागान का दौरा कर पत्तियां चुनी और मजदूरों से बातचीत की। उसके कुछ देर बाद ही प्रियंका गांधी ने भी ऊपरी असम के नाजीरा में एक चाय बागान में रैली को संबोधित किया। 2 अप्रैल को राहुल गांधी और गौरव गोगोई भी टीटाबोर में एक चाय बागान में रैली कर चुके हैं। भाजपा इन इलाकों में बीते 1 दशक में शुरू की गई अपनी कल्याण योजनाओं का प्रमुखता से प्रचार कर रही है। उसका दावा है कि
सरकारी योजनाओं के कारण मजदूरों का जीवन स्तर पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इन योजनाओं से जमीनी स्तर पर तस्वीर नहीं बदली है। बागान मजदूर अब भी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बागान मजदूरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और नई योजनाओं के साथ इस उद्योग की बेहतरी की दिशा में ठोस कदम उठाने का वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई कहते हैं कि भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं कागजी है, मजदूरों का जीवन स्तर नहीं सुधरा है। उनके इलाके में यानी चाय बागान इलाके में अब भी तमाम तरह की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सबके पास मकान नहीं है और भी कई दिक्कतें हैं। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान और इसके कारण धार्मिक आधार पर तेजी से होने वाले ध्रुवीकरण की वजह से इस बार निचले और मध्य असम में मुस्लिम वोटरों के कांग्रेस के पक्ष में मतदान की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी चाय बागानों और उनके चाय बागान मजदूरों के वोट पर खास ध्यान दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का सवाल है कि आखिर बीजेपी इतने साल से सत्ता में रहने के बावजूद और कथित डबल इंजन सरकार के बावजूद बागान मजदूरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का वादा पूरा क्यों नहीं कर सकी है। पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने अपने चुनाव अभियान में आरोप लगाया है कि चाय बागानों में पीने के पानी के साथ ही स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की भारी कमी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कई बागान बंद हो गए हैं और वहां रहने वाली महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। तो हर चुनाव में चाय बागान मजदूरों के वोट एक अहम मुद्दा बनकर उभरते रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर वोट बैंक के तौर पर उनके इस्तेमाल का आरोप लगाती रही है। दोनों का आरोप है कि उनकी सरकारों ने कुछ नहीं किया है, यानी भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस सरकार ने चाय उद्योग की बेहतरी और मजदूरों का जीवन स्तर सुधारने की दिशा में कोई काम नहीं किया है। दूसरी ओर कांग्रेस भी अब यही आरोप लगा रही है। इसकी वजह यह है कि 10 साल से भाजपा की सरकार है और उसका दावा है कि चाय बागान उद्योगों की हालत लगातार बदहाल हो रही है। सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मजदूरों की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग बहुत पुरानी है और 2016 तक कांग्रेस सत्ता में थी, बावजूद इसके उसने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। इस कारण इस बार मजदूरों के उसके पक्ष में झुकने की संभावना कम ही है और हो सकता है कि इस बार भी पार्टी भाजपा का ही समर्थन करे। यह बागान मजदूर भाजपा का ही समर्थन करेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो अब देखते हैं, ये तो नतीजों से ही पता चलेगा कि चाय बागान इलाकों में किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।